नमस्कार सभी को। आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय, इसे पूर्वाह्न कहते हैं, AM यानी एंटे मेरिडियन। अगला है दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय, इसको अपराह्न कहते हैं, PM यानी पोस्ट मेरिडियन। महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। अगला है अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत, ये आत्मकथा कहलाता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, ये जीवनी कहलाता है। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, ये संस्मरण कहलाता है। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य, ये खंड काव्य कहलाएगा। और संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य, ये महाकाव्य कहलाएगा। आप इनको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको इनमें अंतर पता चल सके कि किसे आत्मकथा कहेंगे, किसे जीवनी, किसे संस्मरण, किसे खंड काव्य और किसे महाकाव्य कहेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये आपके नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इससे पिछले नोट्स आपको हमारी यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे। हिंदी की स्पेशल प्लेलिस्ट में ये सभी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला है जो छाती के बल गमन करता है, इसको उरक कहेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो मृत्यु को जीत ले, इसको मृत्युंजय कहा जाता है। जो समाचार भेजता हो, इसको संवाददाता कहते हैं। समान रूप से गर्म और ठंडा, इसको समशीतोष्ण कहेंगे। इसको उपोष्ण भी कहते हैं, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु है, इसको उपोष्ण कहा जाता है। अगला है जिसके हृदय को चोट पहुँची हो, इसको मर्माहत कहेंगे। शत्रुओं का हनन करने वाला, इसको शत्रुहंता कहेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लिख लीजिए। अगला है मुकदमा दायर करने वाला, इसको वादी कहते हैं। और मृग जैसे लोचन हैं जिसके, इसको मृग लोचन कहा जाता है। तो आप इनको लिख लीजिए। और अगर नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अगला है जिस पर उपकार किया गया हो, इसको उपकृत कहते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसको सार्वभौमिक कहेंगे। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, इसको दुष्कर कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, लिख लीजिए। आकाश में विचरण करने वाला, इसको नभचर कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। जहाँ सेना रहती है, इसको सैन्यवास कहा जाता है। जो नीतिवान हो, इसको नीतिज्ञ कहते हैं। जो भवन गिर गया हो, इसे खंडर कहा जाता है, लिख लीजिए। जिसे वेतन न मिला हो, इसको अवैतनिक कहते हैं। तो इन्हीं में से आपके एग्जाम में घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे पिछले प्रश्न और नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिलेंगे। आप जाकर के वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिए। अगला है जिसे ऊपर कहा गया हो, इसे उपर्युक्त कहेंगे। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, इसे स्थिरचित्त अथवा शांतचित्त कहा जाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, इसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। जिसका दमन किया गया हो, इसको दमनीय कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, ये प्रत्युत्पन्नमति कहलाती है। क्षण भर में होने वाला कार्य, ये क्षणभंगुर कहलाता है। अगला है क्षण भर में नष्ट होने वाला, ये क्षणभंगुर कहलाएगा। अगला है जो मृत्यु को जीत ले, इसे मृत्युंजय कहते हैं। जो आपको महत्वपूर्ण लगता है लिखते जाइए और अच्छे से इनको याद भी कर लीजिए। अगला है जो कुछ ना जानता हो, इसको अनभिज्ञ कहेंगे अथवा अज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो, इसको सर्वज्ञ कहा जाता है। इतना ही अथवा पर्याप्त है, इसके लिए एक शब्द, तो इसको इत्यम कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, लिख लीजिए। मनोविद के लिए सैर करने वाला, इसको पर्यटक कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में टूरिस्ट कहा जाता है। अगला है गुरु के साथ अथवा समीप रहने वाला छात्र, इसको अंतेवासी कहा जाता है, ये पूछा गया है, लिख लीजिए। जो परंपरा से सुना हुआ हो, इसको आनुश्रुतिक कहेंगे। प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, इसको गतानुगतिक कहेंगे। सूर्योदय से पूर्व का समय, इसको अरुणोदय कहा जाता है। अगला है सांध्य और रात्रि के बीच का समय, इसको गोधूली अथवा प्रदोष कहेंगे, लिख लीजिए। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, इसको अनुदान कहते हैं। अगला है जिसे दूर करना कठिन हो, इसको दुर्निवार कहते हैं। जिसके सर पर चंद्रमा अथवा चंद्र है, इसे चंद्रशेखर अथवा चंद्रमौली कहते हैं, ये पूछा गया है, लिख लीजिए। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है, इसको आगत पतिका कहेंगे। अगला है सूर्योदय की लालिमा, इसको ऊषा कहा जाता है, इसको लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला है जिसका कोई आकार ना हो, उसे निराकार कहेंगे। अगला है जिसके आने की कोई तिथि ना हो,
या फिर जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, इसको अतिथि कहा जाता है। अगला है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, इसको आगंतुक कहेंगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसको आशुतोष कहा जाता है, लिख लीजिए। अगला है जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, इसको अग्रगण कहेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे पिछली सारी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगी, आप जा करके पढ़ लीजिए। अगर किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।